जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कल एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो सामने आई है और वो अपडेट ये थी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो इंटरेस्ट रेट है उसको 2% जो है वो कम कर दिया है। और इस वक्त पाकिस्तान का जो करंटली इंटरेस्ट रेट है वो तकरीबन 19.5% से कम होकर 17.5% के ऊपर जो है वो आ चुका है। तो इसका पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके हवाले से हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, और लॉजिकल आपके साथ कुछ बातें जो आपके साथ जो आज मैं करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहली रीज़न तो हमें ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान की जो रियल एस्टेट मार्केट है वो डाउन क्यों हुई थी। तो उसके डाउनफॉल होने की जो सबसे बड़ी वजह है, जो आप सबको मालूम है, कि जो पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई हाई जो चला गया था। तो अगर जो पाकिस्तान के जो अंदर जो इन्वेस्टर्स है, यानी कि जो लोग पाकिस्तान की जो मार्केट है उसको ड्राइव करते हैं, उन लोगों ने अपना पैसा रियल एस्टेट से निकाल करके बैंक्स के अंदर जो रखना शुरू कर दिया है। यानी कि जाहिर है, अगर बैंक्स के अंदर आपको इतना अच्छा आरओआई अगर वो मिल रहा है, अगर इतना अच्छा इंटरेस्ट रेट आप बैंक अगर आपको दे रहा है, तो आप लोग रियल एस्टेट के अंदर क्यों जो है आपको इन्वेस्टमेंट करेंगे। और हम सबको मालूम है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो हमेशा वो उस चीज़ के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं जहाँ उनको फायदा जब नजर आता है। डजेंट मैटर कि वो स्टॉक एक्सचेंज हो, वो डॉलर्स हो, वो बैंक्स हो, या वो प्रॉपर्टी हो, या कुछ भी हो, जिस चीज़ के अंदर उनको पैसा अपना मफाद अपना नजर आएगा, तो उसी फील्ड के अंदर जो पैसा अपना वो इन्वेस्ट करेंगे। तो अब क्योंकि हमने पिछले तकरीबन 2 ढाई साल से मुख्तलिफ प्रोडिक्शंस हमने आपके सामने रखी कि अभी ये इलेक्शंस होंगे तो मार्केट बेहतर हो जाएगी, अभी ये नई गवर्नमेंट आएगी तो उसके आने से मार्केट जो बेहतर हो जाएगी, अभी कोई एमनेस्टी हुकूमत देगी तो उससे मार्केट बेहतर हो जाएगी। हमारी जितनी भी प्रोडिक्शंस थी, मैं यहाँ पर इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि सारी की सारी प्रोडिक्शंस हमारी वो गलत जो साबित हुई। जो सबसे बड़ी वजह थी, जो सबसे बड़ी वजह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या डॉलर्स के ऊपर जाना नहीं था। सबसे बड़ी वजह ये थी कि इंटरेस्ट रेट बहुत हाई था, जिसकी वजह से लोकल इन्वेस्टर रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट जो वो नहीं कर रहा था। तो अब क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो सिंगल डिजिट के अंदर जब आ चुकी है, अभी तो 9.8% के अंदर पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन रेट है जो वो आ चुका है। और इन्फ्लेशन रेट जैसे इंक्रीज होता है तो उसको सस्टेन करने के लिए, यानी कि उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट हमेशा जो बढ़ाया जाता है। तब क्योंकि इन्फ्लेशन रेट ही जो नीचे आ चुका है, ऑलमोस्ट को 35% जो उसके अराउंड जो है इन्फ्लेशन रेट हमारा चलेगा, तो उससे कम होकर के सिंगल डिजिट के ऊपर एज पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड जब आ चुका है, तो उसके साथ साथ हमारा इंटरेस्ट रेट भी उसके हिसाब से ही जो कम जो होना चाहिए। लेकिन हमारा इंटरेस्ट रेट अभी जो हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी की जो अभी जो मीटिंग हुई है, मॉनेटरी कमेटी की जो मीटिंग हुई थी, उसके अंदर इसको कम होकर के सिंगल डिजिट के ऊपर जब आना चाहिए था एज पर इन्फ्लेशन रेट। लेकिन क्योंकि हम लोग आईएमएफ के प्रोग्राम के अंडर है, आईएमएफ के साथ हम लोग बातचीत के अंदर भी हम लोगों ने 3 इयर्स का आईएमएफ का एक्सटेंडेड $7 बिलियन का जो प्रोग्राम है उसकी तरफ भी हम लोगों ने जाना है, तो उसकी वजह से हम लोग इंटरेस्ट रेट को ज़्यादा कम जो नहीं कर सके। लेकिन अब ये प्रिडिक्शन है, क्योंकि अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी की जो मीटिंग्स हैं, अभी 2 मीटिंग्स मजीद जो होंगी, एक नवंबर के अंदर होगी और एक आपकी दिसंबर के अंदर मीटिंग जो वो होगी। तो उसके अंदर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो मजीद जो वो कम होगा। और ये आप ये कह सकते हैं 2025 का जो स्टार्ट है उसके अंदर ये सिंगल डिजिट के अंदर आने की भी प्रेडिक्शंस जो हैं वो की जा रही हैं कि सिंगल डिजिट के अंदर हमारा इंटरेस्ट रेट जो आ जाएगा। तो अब इससे होगा क्या, यानी कि इसका इम्पैक्ट जो है क्या पड़ेगा। इसका डेफिनेटली इम्पैक्ट ये पड़ेगा, जो एक इस रिटन ऑन द वॉल, कि लोग अपना पैसा बैंकों से निकाल करके बाकी फील्ड्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट जो करेंगे। अब बाकी कौन कौन सी फील्ड्स है उसके हवाले से हम लोग वन बाय वन जो डिस्कस कर सकते हैं। आप अपना पैसा या तो गाड़ियों के अंदर पैसे, सबसे पहली बात है कि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। आप गाड़ियों के अंदर भी आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आप जो नहीं कर सकते। छोटा इन्वेस्टर है वो तो इन्वेस्टमेंट कर लेगा, लेकिन जो बड़ा इन्वेस्टर है वो ज़ाहिर है आप कितनी गाड़ियाँ जो आप वो परचेज कर लेंगे उससे, तो गाड़ियों के अंदर भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो नहीं हो सकती। सेकंड इन्वेस्टमेंट आपकी वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर होगी। अगर आप हिस्टोरिकली अगर आप ग्राफ उठाकर देखें तो जिन लोगों ने स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्टमेंट की है तो वो आज भी ज़्यादा प्रॉफिट के अंदर है। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज के साथ प्रॉब्लम ये है कि जो लोग एजुकेटेड इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि जिन बंदे को स्टॉक एक्सचेंज का पता है, उसके बारे में मालूम है, तो वही बंदा ही उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट करता है। और वो स्टॉक एक्सचेंज ज़्यादा इम्पैक्ट होती है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से। तो अगर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अगर आपने किसी गलत कंपनी के शेयर्स के अंदर अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर ली, तो उससे आपको खातिर खा कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा आप जो है नुकसान के अंदर जो चले जाएंगे। फिर एक और ऑप्शन आपके पास डॉलर्स का बचता है। आपको मालूम होगा कि रिसेंटली लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा अपना जो डॉलर्स के अंदर अपना जो इन्वेस्टमेंट किया था, और खास तौर पर जब खान साहब की गवर्नमेंट गई थी, जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी, तो उसके अंदर भी खास तौर पर लोगों ने रियल एस्टेट से पैसा निकाल करके पहले डॉलर्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की थी। लेकिन अब क्योंकि जो ये वाली गवर्नमेंट है, इनका हिस्टोरिकली एक बैकग्राउंड जो हो रहा है कि इनकी एक हिस्ट्री रही है कि ये डॉलर के रेट को नेचुरली या आर्टिफिशियली इसको कंट्रोल करके जो रखती है। और आप ये देखेंगे पिछले 6 माह के अंदर जो डॉलर का रेट है वो काफ़ी हद तक स्टेबल जो हो रहा है। और अभी हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी जो आईएमएफ के जरिए में जो $7 बिलियन का 3 इयर्स का एक्सटेंडेड जो हमारे पास प्रोग्राम आएगा, तो उसके नतीजे में
जो डॉलर का रेट है वो स्टेबल हो जाएगा। और आईएमएफ की भी ये कंडीशन है कि आप रुपये को या डॉलर को आप लोग जो है स्टेबल रखें, ताकि आपके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उसके ऊपर ज़्यादा बर्डन जो ना पड़े। तो अब ये आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो आपका डॉलर है वो आगे जाकर के एटलीस्ट 3 साल के लिए आपका डॉलर जो है स्टेबल हो जाएगा। तो इसकी वजह से लोग डॉलर की तरफ भी ज़्यादा जो नहीं जाएंगे। फिर आपके पास जो सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट आपके पास बचती है पीछे, सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट जो कि रियल एस्टेट से भी अच्छी इन्वेस्टमेंट है इस टाइम के अंदर, वो है गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट। मैं रियल एस्टेट का बंदा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि गोल्ड के अंदर अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा जब होगा। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये कि इस वक्त जो ग्लोबली जो सिचुएशन है वो काफ़ी जो इंटरनेशनल हालात हैं, जो ग्लोबल सिचुएशन है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। आपकी रशिया यूक्रेन की वॉर जो है वो एक साइड के ऊपर जो वो चल रही है, फिर आपकी जो गज़ा इसराइल की वॉर है वो टेंशन जो है एक साइड के ऊपर जो वो चल रही है, फिर ईरान और इसराइल की भी रिसेंटली वॉर जो होने वाली है, मतलब हुई नहीं है, लेकिन अभी जो प्रेडिक्शन चल रही है किस तरह से जो ग्लोबल टेंशन है वो क्रिएट हो सकती है। तो इसकी वजह से लोग ज़्यादातर अपना पैसा जो है वो गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करें, ताकि अगर कल को हालात ख़राब भी होते हैं तो आपका पैसा जो है वो सिक्योर भी रहेगा और आपको उस पर रिटर्न भी जो है अच्छा आएगा। लेकिन अगेन इसके अंदर भी एक रिस्क जो है वो शामिल है। वो रिस्क ये है कि जैसे अगर दुनिया के अंदर हालात अगर पीस की तरफ जाते हैं, यानी कि अगर कोई पीस एग्रीमेंट्स हो जाते हैं, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, जो कि हमें नज़र भी आ रहा है कि अमेरिका और जो इस तरह से बाकी जो ग्लोबल जो प्लेयर्स हैं वो लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हालात जो हैं वो बेहतर हों, क्योंकि इसकी वजह से ऑलरेडी जो इंटरनेशनल मार्केट है काफ़ी ज़्यादा वो इम्पैक्ट जो है उसके ऊपर वो पड़ा है। तो अभी इन्हीं कोशिशों की वजह से आपने देखा होगा कि जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं या जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस हैं वो काफ़ी डिक्लाइन जो हो चुके हैं, और अभी काफ़ी अरसे के बाद जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो कम हो चुकी हैं। उसकी वजह ये थी कि जो इंटरनेशनली जो हालात हैं थोड़े से वो स्टेबल जम होना शुरू हो गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एटलीस्ट आपको नुकसान उसके अंदर जो नहीं होगा। अब गोल्ड के बाद आपके पास दूसरी मार्केट कौन सी बचती है? गोल्ड के बाद मैं अगर मैं नंबर रखूंगा तो वो रियल एस्टेट का नंबर है। उसकी वजह ये है कि रियल एस्टेट के अंदर आपको इस वक्त जो कमोडिटी है, इनकी जो रियल एस्टेट की जो प्रोडक्ट है आपको काफ़ी सस्ती कम पैसों के अंदर आपको जो वो मिल रही है। अगर मैं बैरिटन कराची की बात करूँ, क्योंकि मैं बैरिटन कराची के अंदर मैं काम करता हूँ, तो बैरिटन कराची के अंदर अगर आप यहाँ पे 350 गज का जो स्पोर्ट्स सिटी का विला है, जिसकी अच्छी मार्केट के अंदर प्राइस 270 के ऊपर गई थी, 270 280 का जो विला था आज वो आपको 180 के अंदर जो वो मिल रहा है। तो इस वक्त जो आप कह सकते हैं जो इन्वेस्टर्स हैं वो गोल्ड के बाद अगर किसी फील्ड की तरफ अगर वो आएंगे तो वो रियल एस्टेट होगा, क्योंकि रियल एस्टेट उनको काफ़ी कम पैसों के अंदर जो वो मिल जाएगा। और आप आने वाले अगर 5 से 6 माह का अगर आप डॉट्स कनेक्ट करें तो आज आने वाले आपके 5 से 6 माह के अंदर आपका जो मलीर एक्सप्रेस पे है वो भी आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसका एक फेज जो है फॉर नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स के अंदर आपका जो मलीर एक्सप्रेस पे का एक फेज है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं उनका जो एक सेंटीमेंट है, जो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है, यानी कि जब उसका पैसा जब निकलेगा, जब खरबों रुपए जो बैंक के अंदर पड़ा हुआ है, जब उसको बाहर निकाल करके उसको रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट जो बनना शुरू हो जाएगा। और रियल एस्टेट मार्केट को हमेशा जो प्लेयर्स जो चलाते हैं, इन्वेस्टर्स जो चलाते हैं, वो आकर ही रियल एस्टेट की मार्केट को जब वो ग्रो करते हैं, ना कि एंड यूजर उसको जब वो ग्रो करते हैं। तब आप ये देखेंगे कि आपको आने वाले जो नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स हैं इसके अंदर आपको पॉजिटिव न्यूज़ रियल एस्टेट के हवाले से जो है वो मार्केट के अंदर बनना जो वो स्टार्ट हो जाएंगे। आप पे दर पे जो आप लोग अच्छी खबरें जो सुनना शुरू कर देंगे। अब अच्छी खबरें क्या है? अच्छी खबर ये भी अब आप मार्केट के अंदर जो सर्कुलेट होना शुरू हो चुकी है कि जो बैरिटन कराची है इसको 2025 का जो फर्स्ट क्वार्टर है उसके अंदर इसको लीज की तरफ जो वो लेकर जाने वाले हैं। और इसके अलावा मलीर एक्सप्रेस वे की भी जो खबरें जो चलना जो शुरू हो चुकी है। तो इस तरह से बैरिटन कराची के हवाले से भी आपको बैरिटन कराची की जो मैनेजमेंट है उसकी तरफ से भी आपको अच्छी खबरें जो सुनने को मिलेगी। उसकी वजह ये होगी कि ओवरऑल जो एक मार्केट का सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव होना जो वो स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको मैं एक और चीज़ आपको मैं बताऊँ कि जो मलीर एक्सप्रेस वे है या बैरिटन कराची के लीज के मामला हैं, इस तरह की कोई भी खबर आएगी, इसका जो रियल एस्टेट के इन्वेस्टर्स होते हैं उसके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट जो नहीं पड़ता। रियल एस्टेट के इन्वेस्टर कभी भी इन चीज़ों से जो इंस्पायर नहीं होता। वो इंस्पायर तब होता है जब उसको किसी भी मार्केट के अंदर जूस जो नजर आता है या उसकी जो प्राइस है वो कम होना जो शुरू होती है, जब वो माइनस के अंदर जब आ चुकी होती है। जब वो माइनस के अंदर वो आएगी तो उसके बाद वो ये कोशिश करेगा कि इसको मैं पॉजिटिव के अंदर जब लेकर आऊँ, वो अपना पैसा इसमें इंजेक्ट करेगा मार्केट के अंदर। आर्टिफिशियल जो एक आप कह सकते हैं जो बबल्स हैं वो क्रिएट होना स्टार्ट होंगे, बबल्स क्रिएट होंगे, प्राइसेस अप होंगी, अपना पैसा जो वो निकालेगा, फिर उसके बाद दोबारा से रियल एस्टेट की मार्केट जो माइट भी पॉसिबल वो दोबारा डिक्लाइन की तरफ जब वो जाना शुरू हो जाए। तो ये कुछ ओवरऑल मार्केट के जो पॉजिटिव सेंटीमेंट्स है आपको नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स के अंदर आपको जमाना शुरू हो जाएंगे।
आपको बहुत सारी खबरें जो आपको जो नजर आना शुरू हो जाएंगी। अब यही वजह हो गई इनके, जो इन्वेस्टर अपना पैसा मार्केट के अंदर इंजेक्ट करेंगे, मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आएगा, तो उसको हम लोग आपको बताएंगे कि ये मलिर एक्सप्रेस की वजह से जो है ये चीज़ें शुरू हुई हैं, ये लीज की वजह से शुरू हुई हैं, ये बहरे कराची के जो अपने मामला हैं, या बहरे टाउन के मामला हैं, मलिक रियाज के मामला हैं, वो सेटल होना शुरू हो चुके हैं, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो पॉजिटिव हुई है। हालांकि वो मार्केट पॉजिटिव इस वजह से होगी कि इन्वेस्टर्स अपना पैसा मार्केट के अंदर जो है वो डालना शुरू कर देंगे। तो आपके पास ये सबसे अच्छा ये टाइम है कि आप लोग इस वक्त के अंदर जो प्रॉपर्टी है जहाँ पर एंड यूजर में आना है, ये इस तरह की जो प्रॉपर्टी है उसको परचेज करना स्टार्ट कर दें, ताकि आपको जब मार्केट जब बूम की तरफ जाएगी, यानी कि उसकी प्राइसेस जब इंक्रीज होंगी, तो उसके अंदर आपको फायदा होगा और आप उस वक्त जो है उसमें से आप निकल करके अच्छा पैसा आप जो है कमा सकते हैं। तो ये अब तक की जो सिचुएशन है, अगर आपको इसके हवाले से कोई कंसल्टेंसी अगर आपको कोई रिक्वायर्ड हो, आपको मजीद कोई क्यूरीज हो, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप हमें लाजमी बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको कमेंट सेक्शन के अंदर आपकी जो भी क्यूरीज हो उसके हवाले से हम आपको रिस्पॉन्ड जो है वो करें, या आप मुझसे स्क्रीन पर दिए हुए मेरे नंबर के ऊपर भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके आप मजीद कोई भी अगर आपकी क्यूरी हो, कोई कंसल्टेंसी अगर आपको रिक्वायर्ड हो, तो आप जो है ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।